माननीय उपसभापति महोदय, आज इस बिल पर चर्चा चल रही है। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के बिल सदन में कई आ गए और वो क्यों आ रहे हैं। केवल इस बिल की केवल ये चर्चा करना, यहाँ से शुरुआत करना कि रेल का बजट था वो अलग से आता था, अब रेल का बजट इसमें शामिल कर दिया गया है, रेल के बजट पर चर्चा नहीं है, ये इस बिल का लक्ष्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इसको शुरुआत करते समय ये नहीं देखा, तनखा साहब ने, कि इस रेलवे बजट पर रेलवे पर चर्चा होगी। रेलवे पर आज चर्चा हो रही है, रेल के बजट का हमको पता है। तो जब सारी बातें हमको पता है तो फिर इस पर क्या चिंता करनी। और मुझे तो एक बात का सुनकर बड़ा, मैं उधर बैठा था उस जगह, उन्होंने सबके उदाहरण दिए। माननीय जगजीवन राम जी का भी उदाहरण दिया, उनका भी दिया। माननीय जगजीवन राम जी दुर्घटनाओं का उदाहरण दिया। बाबू जगजीवन राम जी जब रेल मंत्री थे, वो कुछ प्रोसीडिंग मैंने भी पढ़ी। जो अटल बिहारी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी राज्यसभा के सदस्य थे। उस समय रेल दुर्घटनाएं बहुत हुई थी, तो रेल दुर्घटनाओं के बारे में चर्चा हो रही थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना भाषण देना शुरू किया। उन्होंने भाषण यहाँ से शुरू किया कि बाबूजी, आप इतने सफल मंत्री हैं कि जिस डिपार्टमेंट में जाते हो ठीक हो जाता है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में क्या हो गया। बोलो क्या हुआ कि जब रेल में आदमी बैठता है तो जग को भूल जाता है, जीवन को भूल जाता है और केवल राम को याद करता है, जग जीवन राम। तो वो सारी स्थिति कांग्रेस पार्टी के राजनीति साहब, उस सारी स्थिति को बदलकर आज हमारे जो मंत्री हैं, मैं कई बार पहले भी एक बार बोला कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो कई चीज निकली। तो आदमियों की चिकित्सा करने के लिए तो धनवंतरी निकले और देवताओं की चिकित्सा करने के लिए अश्विनी कुमार निकले। तो हमारे मंत्री जी का नाम अश्विनी कुमार है। ये भी जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं उसका इलाज कर देते हैं। तो इनके पास पोस्ट ऑफिस आया, उसका इन्होंने इलाज ठीक से कर दिया। पोस्ट ऑफिस बंद होने वाला था, अब खूब चल रहा है। इनके पास IT आया, उसका भी कानून आ गया। इनके पास रेल आया। अब ये जो रेल है, ये 1905 में 1889 तक इतना बोझ लिए क्यों फिर रहे थे साहब? किसने कहा आपको लिए फिरो? इसमें कानून में भी संशोधन नहीं कर सकते। वो जब संशोधन होकर आपके पास आ गया, और फिर रेल की गति शक्ति देखो आप। अब वो चर्चा कर रही थी आदरणीय सदस्य अभी कि वहाँ मच्छर हैं वहाँ पर रेलवे पर। मैं ये कह रहा हूँ आपको साहब, मैं जब पहले रेल में घुसता था उधर रेलवे स्टेशन पर, तो उसकी विशेष ही सुगंध आती थी। अब जब रेलवे में जाते हैं तो उस टॉयलेट्स को और उनको देखकर लगता है जैसे कोई हम एक कौन से भारत में यात्रा कर रहे हैं, तो कहते हैं वंदे भारत में यात्रा कर रहे हैं। तो ये सारा परिवर्तन आया है। और ये परिवर्तन कैसे आया? ये युग दृष्टा के कारण से आता है। एक होता है राजनीतिज्ञ जो 5 साल के चुनाव के बाद देखता है, एक होता है स्टेट्समैन, उसको कहते हैं युग दृष्टा। वो आगे वाले 25 साल की 50 साल की देखता है, और वो है नरेंद्र मोदी, युग दृष्टा। उस युग दृष्टा के कारण से ये बिलों का परिवर्तन होकर आ रहा है। बैंकिंग में परिवर्तन हो रहा है, भारतीय न्याय शास्त्र में परिवर्तन हो गया है, CRPC में परिवर्तन हो गया है, साक्ष्य एक्ट में परिवर्तन हो गया है, आयकर में परिवर्तन हो रहा है। सारे कानून जिनका बोझ, गुलामी का बोझ ढोते हुए हम आ गए। अब मोदी जी आ गए अमृतकाल में, इसलिए मोदी युग में वो सारे आप जो काम थे गुलामी के, वो समाप्त होकर विकसित भारत की नई कल्पना के कानून बनेंगे। और उस परिप्रेक्ष्य में इस कानून को देखना चाहिए। माननीय उपसभापति महोदय, अब रेलवे की जब चर्चा करते तो रेलवे के अंदर रेलवे को करे स्वतंत्रता नहीं, ये विधेयक आया ही रेलवे बोर्ड को और अधिक स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वायत्ता देने के लिए है। इसलिए सेक्शन 2A उसमें जोड़ा गया है।
सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को तो नहीं दिखता, लेकिन बिना वकील के मुझे दिख रहा है कि उसमें जोड़ा गया और अधिक स्वायत्ता देने वाला है। एक दूसरी बात, प्रशासनिक दक्षता देने वाला है, नौकरशाही की प्रक्रियाओं को कम करने वाला है। आप बात करते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रेलवे में इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, अभी चर्चा चल रही थी, मैं तो अभी हमारे वो चले गए माननीय जहां साहब, भारत विश्व के इतिहास में जब दुनिया को पता ही नहीं था, जब अंग्रेज तो सजा दे रहे थे, जो ये कह रहा है कि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी नहीं घूम, पृथ्वी घूमने के किसने कह दिया, साइंटिस्ट ने, उसको फांसी पर चढ़ा दिया। और हमारे खगोलविदों ने हजारों वर्ष पहले कह दिया कि ये तारे जब यहाँ आएंगे तो माघ महीने में मकर राशि में जब सूर्य आएगा तो महाकुंभ होगा। अब वो महाकुंभ हो रहा है। एक बार वायसराय चला गया, माननीय मदन मोहन जी मालवीय जी साथ थे, उसने देखा उस समय भी कि यार, मालवीय जी को पूछा भाई इसमें आने जाने में कितना खर्चा लगा, तो मालवीय जी ने कहा 2 पैसे, उसमें पैसे चलते थे साहब। तो वायसराय ने कहा 2 पैसे? बोले हाँ। बोले 2 पैसे कैसे? बोले हमारे जैसे पंडित पंचांग में ये देख कर कि ये गति गति माघ मगर गति जब रवि होई, तीर्थ पतई जावई सब कोई, ये जब लिख देते हैं तो ये लाखों लोग बिना किसी के बुलाए आकर संगम में स्नान करते हैं। तो उस समय से जो महाकुंभ अपना चलता आ रहा है, उस महाकुंभ में 4 चांद लगाने का काम भारतीय रेलवे ने किया। 13,000 गाड़ियां चलाई। आप देखिए साहब, थोड़ी सी बात की चर्चा करते, कमियां निकाल रहे हैं। सारी दुनिया जिस बात को देख रही है और सारी दुनिया में जो काम करने वाला काम किया वो रेलवे ने हमारे ने किया। तो मैं अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद देना चाहता हूं। रात रात जागे, रात रात जाकर घर में वार रूम लगाकर काम किया। देवगौड़ा जी ने धन्यवाद दिया, मैं भी देना चाहता। फिर आप देखो सही, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में भी चर्चा करते, चीन की ये किया, चीन ने वो किया। अरे चीन की इलेक्ट्रिफिकेशन भारत से कम है। हमने ब्रॉड गेज लाइन को 98% तक कर दिया है और 2030 तक सारे भारत की लाइनें इलेक्ट्रिकल हो जाएंगी, बिजली पर आधारित हो जाएगी, प्रदूषण नहीं होगा, जीरो। इस प्रकार की हरित क्रांति के आधार पर रेलवे का विस्तार किया जा रहा है। रेलवे का बजट 9 गुना बढ़ गया है, 2,30,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। 2 कॉरिडोर बन गए हैं, ईस्टर्न कॉरिडोर बन गया है, वेस्टर्न कॉरिडोर बन गया है, अमृत स्टेशन बन रही है, सारा खाका चेंज हो रहा है। बाथरूम में रेलवे के जाते समय घबराते थे, अब वो टॉयलेट्स बदल गए, आज के हो गए। जमाना बदल रहा है साहब, इनका सोच नहीं बदल रहा है, पर सरकार का सोच बदला हुआ है। अब डिजिटल जमाना, यहाँ देखो कागज के बजाय ये लगा दिया आपने, हम इसमें देख देख कर काम कर रहे हैं। जब सारा डिजिटल हो रहा है, सारा काम हो रहा है, तो रेलवे को उसी प्रकार जोड़ना पड़ेगा। रेलवे को भारत की धमनियां बता रहे थे, मैं कह रहा हूं वास्तव में है। और उस रेल को इतना अधिक आकर्षित और बढ़िया बनाने का काम जिस ढंग से मोदी जी के नेतृत्व में अश्विनी जी वैष्णव कर रहे हैं, वो एक परंपरा से हटकर, लीक से हटकर अद्भुत काम है। ये केवल इस काम में नहीं हुआ है, सरकार का जो दृष्टिकोण है, युग प्रवर्तन का, युग दृष्टा का, युग चेतन का, इतिहास याद करेगा कि लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का स्वर्णकाल था, लोग कहेंगे भारतीय लोकतंत्र में मोदी युग भी एक युग था, स्वर्णकाल का युग था, जिसने सारे कानूनों को चेंज कर दिया, सारे नियमों को चेंज किया, सारी प्रवृत्तियों को चेंज किया और उसके बाद में जाकर देश के विकास की काम की। आज कितने माननीय सदस्य सब ये कहते हैं, और वास्तव में मैं कह रहा हूँ, इतना कभी कल्पना नहीं थी। मैं अपने जो सहायक हैं उनको कहता हूँ मैं रेलवे में टिकट बुक करा, मैं रेलवे में खूब जाता हूँ। 2 कारण है इसके, हवाई जहाज टिकट तो लिमिट होती है और ये अनलिमिटेड है।
एमपी का भी रेलवे ही। हाँ, रेलवे का एमपी का अनलिमिटेड है। तो मैं कहता हूँ वंदे भारत से बुक कराओ, इतने में आ जाए, पीएनआर नंबर ये सीट नंबर ये। मैंने कहा टाइम पर, बोले साहब अब इस स्टेशन पर पहुंची है, इतने 15 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। यार कल्पना ही नहीं थी। लाइन में खड़े होते थे, धक्के खाते थे, काम करते थे, सारे काम खटाखट हो रहे हैं। अब फिर पता लग जाता गाड़ी 5 मिनट लेट है, 10 मिनट आगे पीछे है, सारा काम करके इतने समय पर रेलवे चलने लगी जिसकी कल्पना ही नहीं थी। पहले यही सुनते थे ये आने वाली गाड़ी 2 घंटे लेट है, यात्रियों कृपा क्षमा करना। अब कहते गाड़ी समय पर आ रही है, 2 मिनट बाकी है। और उसमें गाड़ी में इतना ही नहीं है, गाड़ी का कोच कहाँ लगा है, कहाँ आकर गाड़ी रुकेगी, कोच कहाँ रुकता है, वो सारा काम किया। अभी कवच की बात कर रहे थे, वो करते उस समय कवच शुरू हुआ और वो कवच कहाँ गया, कौन सा कवच शुरू हुआ था? कवच तो शुरू ही है मोदी जी के आने वाले के बाद। मोदी जी के आने वाले कवच नहीं थे, कहीं भी नहीं थे, भारत में नहीं थे, जगह जगह बम फूटते थे, रेलवे में बम रखने की घटनाएं रोज होती थी। वो कवच तो अब लगा है साहब, सरकार के वैसे आतंकवादियों को भी कवच लग गए हैं, और तो रेलवे के सब कवच लगने का काम हो रहा है, उसके लिए पैसे का विस्तार हो रहा है। रेलवे लाइन बनने का काम, 31,000 किलोमीटर की नई रेल डाल दी, 15 किलोमीटर रोज रेलवे लाइन नहीं गिर रही है, नहीं लग रही है, वो काम हो रहा है। 5,000 किलोमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से काम हो रहा है। इतनी स्टेशनों का निर्माण हो रहा है, इतनी यात्री सुविधाओं का निर्माण हो रहा है, और उन सब के लिए ये विधेयक आया है। ये विधेयक भारतीय रेल को विकसित भारत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाला विधेयक है। और इस विधेयक को, क्योंकि बजट पर आज बहस नहीं, दोबारा रेलवे पर होगी, मैं ज़्यादा नहीं कर ये कहना चाहूँगा कि कर्मचारियों के लिए भी सुविधा की गई। 78 दिन का उनको बोनस दिया गया, उनकी कार्य क्षमता का विस्तार हो, ऐसी कोई सी चीज़ नहीं छोड़ी है। यात्री से लेकर, कर्मचारी से लेकर, सरकार से लेकर, पटरी से लेकर, सुरक्षा से लेकर, प्रदूषण से लेकर, सब बातों को और व्यवस्थित रूप से इस प्रकार का व्यवस्थित संचालन करने के लिए न केवल मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, और मैं कहूँगा आज गर्व के साथ कहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में, उनकी तरफ तो खैर कोई आंख उठाने वाला, अंगुली उठाने वाला है भी नहीं, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य के खिलाफ आज तक इतना सा भी कहीं किसी ने नहीं लगाया, सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसा युग प्रवर्तनकारी नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल अश्विनी वैष्णव जी लेकर आए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता होती है। वैसे वो आते उड़ीसा से है सभापति महोदय, लेकिन है हमारे राजस्थान के रहने वाले, इसलिए मैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देकर इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।